हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 संसाधन और विकास के नोट्स समझेंगे। ठीक है, ये आपके जो एग्जाम होगा 2027 में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास टाइम कम और आपको रिवीजन करना हो तो इस तरह के नोट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। ठीक है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संसाधन। ठीक है, अगर हम इसको अपनी भाषा में समझे तो संसाधन क्या होते हैं, तो यानी कि प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो कि जहां यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली जितनी भी वस्तु होती है क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। इसमें पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको अपने ही तरीके से अपनी ही परिभाषा में इसको लिख सकते हो कि प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, अगर हम जैव संसाधन की बात करें तो आप समझ सकते हो कि जिन भी वस्तुओं में लाइफ संभव है, जीवन संभव है, वो क्या है, हमारे जैव संसाधन। ठीक है, इसमें आपका वनस्पति आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएगा। ठीक, दूसरा है अजैव संसाधन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन वस्तुओं में कोई भी मतलब जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, वो क्या है, अजैव संसाधन। जैसे आप जल है, भूमि है, खनिज। ठीक है, जितने भी खनिज है उनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, तो सब क्या है, ये अजैव संसाधन। ठीक, दूसरा है समाप्त होने के आधार पर। ठीक, इसमें पहला नवीकरण संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण का मतलब समझ सकते हो कि वो संसाधन जिनका आप एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे नवीकरण संसाधन। जैसे आप जल, ठीक है, जल को आपने एक बार कपड़े धो और जो कपड़ों का बचा पानी उसको अपने पेड़ों में डाल देते हैं, दोबारा आपने प्रयोग कर लिया। ठीक, वन है, वनों से आप लकड़ियां लेके आ सकते हो, एक बार लाए दोबारा भी ला सकते हो। और सौर ऊर्जा। ठीक, तो ये क्या हमारे नवीकरण संसाधन। फिर अनवीकरण संसाधन यानी कि वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद आप उनका दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। यानी कि देखिए, अगर पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो आप उसका दोबारा से यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या हमारे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत वे संसाधन जिन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है, हमारे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका अपना घर है, ठीक है, आपका जो अपना घर है वो अपना ही है ना, तो क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिन पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं सड़क की, सरकारी अस्पतालों की, ठीक है, समुदाय भवन की, इन पे पूरे ही समाज का अधिकार होता है। फिर हमारा राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जितने भी संसाधन किसी देश की सीमा के अंदर हैं, वो सब क्या है, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जितने भी इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी संसाधन है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक, फिर चौथे नंबर पे आता है हमारे विकास के आधार पे। ठीक, सबसे पहला है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन का मतलब क्या है कि हमारे पास संसाधन है, ठीक है, लेकिन हमने उसका अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन हमें पूरी संभावना है कि उसको हम आने वाले भविष्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनकी हमें मात्रा प्राप्त है और जिनको हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे विकसित संसाधन। फिर तीसरा है भंडार। ठीक है, यानी कि आपके देखो, आप भंडार किन चीजों का रखते हैं, यानी कि जो आपके पास यूज करने के बाद जो चीजें बच जाती हैं, ठीक है, वो हमारे स्टोर करके जो आपने सामान रख लिया, वो क्या हमारे भंडार। ठीक, फिर हमारा संचित संसाधन, यानी कि इनको भी आपने रिजर्व करके रखिया कि हमारे पास है, लेकिन हम इसको आने वाले टाइम में रख लेंगे, और ये मतलब इसके हमें क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ पता है, लेकिन हमने इसको पूरे भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, हमारा संचित संसाधन। ठीक, तो आप संसाधनों के वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
फिर हमारा संसाधन नियोजन। देखो संसाधन नियोजन का मतलब क्या है कि संसाधनों का उचित, वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ भी काम है, आप कोई भी काम करने से प्लानिंग करते हैं ना कि हमें किस तरीके से काम करना है, वैसे ही हमारे पास जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, हमें उनकी योजना बनाने के हम उनका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला चरण क्या है कि देखिए सबसे पहले आप संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई भी संसाधन है तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, पहचान के बाद उसका फिर हम सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, कि वो संसाधन किस तरीके के हैं। फिर उसके बाद उसकी हम योजना बनाएंगे, ठीक है, अपने संसाधनों को पहचान लिया, उनका सर्वे कर लिया, फिर हम एक प्लानिंग करेंगे किस तरीके से इन संसाधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और फिर जो हमने योजनाएं बनाई है उन योजनाओं को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो ये हमारे हो जाएंगे योजनाओं का सही क्रियान्वयन, ठीक है। फिर हमारा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यानी कि इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की रक्षा करना। देखो हम इसको सिंपल समझ सकते कि हमारे पास जो संसाधन है ना, हमें उन संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना है कि हमारी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको बचा के रख सके। तो क्या कहलाता है हमारा सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब हमारा देखो भूमि प्रयोग आपको पता है कि भूमि का प्रयोग हम किन किन चीजों में करते हैं। तो मुख्य उपयोग देखो कृषि के लिए हम भूमि का प्रयोग करते हैं, वनों के लिए, उद्योग लगाने के लिए, रहने के लिए, सड़क और अन्य जितने भी काम है वो सब किस पे होते हैं, भूमि पर ही होते हैं, ठीक है। अब है कि भूमि निम्नीकरण के जो हमारी जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, डिग्रेडेशन जो हो रही है भूमि, उसके क्या करना है। सबसे पहला तो है कि वनों की कटाई, ठीक, यानी कि वन हमने बिना सोचे समझे हमने वनों को काटना शुरू कर दिया जिससे जो हमारी भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा है अत्यधिक चराई चराई। देखिए जो पशु है, अगर आप किसी एरिया में पशुओं को ज्यादा मतलब चढ़ने के लिए भेज देते तो क्या होता है वहां की जो भूमि होती है वो खराब हो जाती है। फिर है खनन, ठीक, यानी कि हमने खनन के लिए, खुदाई के लिए भी जो भूमि है उसका नुकसान करना शुरू कर दिया। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा भी जो भूमि है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर हमारे रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। देखिए रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या होता है, जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब है कि संरक्षण के उपाय, यानी कि भूमि संरक्षण के उपाय क्या है। तो सबसे पहला कि वृक्षारोपण, हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, ठीक है। और फिर है नियंत्रित सिंचाई चराई, यानी कि अगर हमें अपने जानवरों को वहां पे चराना है तो एक लिमिट में, ये नहीं कि अनलिमिटेड आपने उनको चरने के लिए छोड़ दिया। फिर जैविक खेती, तो आपको वहां पे जैविक खेती करनी है, ठीक है। फिर आपका अपशिष्ट का उचित प्रबंधन, यानी कि जो हमारा वेस्टेज है उस वेस्टेज का हमें बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रबंध करना है ताकि हम उसका रीयूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके संरक्षण के उपाय पूछता है और भूमि के मुख्य उपयोग क्या है, कई बार 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपका मृदा, ये भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भारत की 6 मृदाएं, ये हमारी पहली है जलोढ़ मिट्टी। देखो जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को दो दो प्रकार से इसको हमने बांटा है, ठीक है, ये बांगर और खादर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, बांगर और खादर। जो नई जलोढ़ है, नई जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं, बांगर, और जो पुरानी है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। इसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी का उपयोग जो कपास है, कपास के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लो कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। फिर लाल और पीली मिट्टी, ठीक। चौथी लेटराइट मिट्टी, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी और छठी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो मेन जो मिट्टी में से क्वेश्चन आते हैं जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में से आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन के क्या कारण है। पहला है जल, दूसरा हवा, तीसरा वनों की कटाई और चौथा गलत कृषि पद्धति, ठीक है। और मृदा अपरदन को रोकथाम के उपाय क्या है, तो वही है वृक्षारोपण, सीढ़ीनुमा खेती, समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती
और बांध एवं मेड़बंदी। ठीक है, देखो इनमें कुछ नहीं, आप अपने जो आपको समझ में आ रहा है, जो क्लास में आपको समझाया जाता है, उससे ना आप दो दो लाइन आप अपने आप बना के आप लिख सकते हो कि मृदा अपरदन के लिए हम, देखो अगर हमें वृक्षारोपण के बारे में लिखना तो क्या कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सिंपल सी लाइन में आप इसकी अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैप्सूल समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं तो आप डाउट के लिए भी ये आप बता दीजिए कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो मैं आपकी लाइव क्लास भी ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज जरूर कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो कोई अपलोड हो तो सबसे पहले वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।